हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सबका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। अभी बज रहा है 8 और मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है 8 बजे से, क्योंकि लाइट गांव में बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है। थोड़ा भी आंधी उधी आ जा रहा है ना, तो फिर लाइट कट जा रहा है। फिर पूरा दिन बीत जा रहा है, अब फिर पूरी रात बीत जा रही है। तो इस तरह से इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर ब्लॉग बनाने में दिक्कत होती है। पर अभी को लाइट आया है तो मैं स्टार्ट की हूँ। तो खाने में बना रहे हैं पूड़ी और छोले। और इससे पहले हमने आलू की भुजिया बना के रख दिया था ठाकुर जी के लिए, क्योंकि ठाकुर जी के लिए फिर यहाँ लहसुन प्याज बनेगा, तो फिर से मैंने पहले ही उनके लिए बना के रख दिया है अलग किनारे करके। और फिर यहाँ पे मैं छोले बनाऊंगी। तो आज मैं छोले को बॉयल वगैरह नहीं करूँगी, डायरेक्ट बनाऊंगी। क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे छोले का जो बॉयल करने में महक आती है ना, वो पता नहीं क्यों आजकल मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। और फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है ना, तो ब्लॉग में शायद उसका आवाज़ आ रहा होगा, तो इग्नोर कर दीजिएगा आप लोग। क्योंकि कभी कुछ बहुत सारा नॉइज़ आता है, तो फिर दिक्कत हो जाती है वॉइस ओवर करने में। और फ्रेंड्स, कभी कभी जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है ना, तो इंसान उस समय अपना आपा खो देता है और लगता है कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन सच में जिस दिन इंसान ये सोच ले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमारे भले के लिए आया है ना, तो उस दिन इंसान संभल जाएगा और फिर से वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा। अब उसी टाइम दो विकल्प होते हैं कि या तो आप टूट जाइए, टूट के बैठ जाइए, रोइएगा ये, या तो फिर होता है ना कि आगे बढ़ जाइए अपने ज़िंदगी में, गिरिए उठिए फिर आगे बढ़ जाइए। तो कई बार सबकी ज़िंदगी में एक ऐसा समय आता है ना कि जो पूरी ज़िंदगी उथल-पुथल होके रह जाती है। तो ऐसा कोई नहीं है जो जिसका ज़िंदगी बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। आज अच्छे से चल रहा है ना, तो कभी वो भी ठोकर खाया है। और ज़्यादातर लोग, मतलब ज़्यादातर ना ठोकरों से ही सीख मिलती है। इंसान जब तक ना कोई सीख किसी को देता है तो वो चीज़ भूल जाती है, वो मोटिवेशन भूल जाता है। लेकिन जब खुद ठोकर खा के इंसान कोई चीज़ सीखता है ना, तो वो मोटिवेशन कभी नहीं जाता है। और मुझे तो लगता है कि इंसान की ज़िंदगी में कभी भी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्या होता है ना कि हम अपनी परिस्थितियों से अगर नहीं मोटिवेट होते हैं, तो फिर हमें कोई भी मोटिवेशन काम नहीं करेगा, कोई भी हमें मोटिवेट नहीं कर सकता है। देखिए, हमें अपने परिस्थितियों से ही मोटिवेशन मिलता है कि अगर हम चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ, तो अगर सभी लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ फेस करते हैं, करते ही हैं, सभी लोग का होता है। तो अगर उस चीज़ को देख के आगे ना बढ़े इंसान, तो फिर उसके आगे हर मोटिवेशन फेल हो जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज़ दैट बता रहे हैं कि अगर कोई मतलब एक औरत है और वो गरीब है, उसका बच्चा भूखा भी बिना खाए सो जाता है, या उसका पति बीमार है, उसको दवा नहीं मिल रहा है, या फिर कोई भी परिस्थितियाँ हो, तो ये चीज़ उसको मोटिवेट करेगी या फिर कोई और जिस दिन वो अपने बच्चे के बारे में सोचेगी कि भूखा सो गया है मेरा बच्चा, और जब वो देखेगी तो उसको इतना कष्ट होगा, तो फिर उसको इससे बड़ा मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है। वो जब भी कभी डिमोटिवेट होगी ना, तो अपने बच्चे के बारे में सोचेगी कि आज मेरा बच्चा भूखा सो जाएगा। तो इससे बड़ा मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो अगर इंसान ठोकर खा के भी ना सुधरे ना, तो फिर वो इंसान नहीं होता है। क्योंकि ठोकरों से वो सीख मिलती है ना कि वो कहीं नहीं मिलती है। उस ठोकरों से अगर आप अपने जीवन में सफलता पा गए ना,
तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। वो ठोकरें आपको सही डिसीजन लेने को, कब कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें सिखा देती है। और जब क्या होता है ना कि जब हम लोग किसी के साथ क्या उम्मीद करते हैं या हम लोग के साथ कोई रहता है ना, तो हम लोग एक आस में जीते हैं कि फला है वो कर देगा, जहाँ मैं मतलब डगमगाऊंगी वो संभाल लेगा। लेकिन इसी क्षण में ना हमारी जो ताकत होती है, असली ताकत, वो क्षीण हो जाती है। और जब हम अकेले होते हैं लगता है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं बचा, अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। वहीं से शुरुआत होती है असली ताकत। जब आप वहाँ उठ के खड़े हो जाओगे ना, तो उस दिन आप में सारे डिसीजन लेने का क्षमता आ जाएगा। आप में इतनी ताकत, आप उस दिन आप अपने आप के हुनर को पहचान पाएंगे, अपने आप को पहचान पाएंगे। जब खुद मतलब होता है कोई दिक्कत आती है ना जीवन में इंसान के, तो उस समय जब सारे लोग साथ छोड़ देते हैं, कोई भी हो, रिलेटिव हो, घर का हो, कोई भी छोड़ देते हैं, और उस दिन जब हाय करके इंसान चिल्लाता है कि अब ज़िंदगी नहीं बचेगी, अब कुछ नहीं बचा है, तो उस दिन ना एक अंदर से आवाज़ आती है कि अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। उस दिन आप अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को पहचानते हैं कि हमारे में वो हुनर है जो कोई नहीं कर सकता, वो मैं कर सकता हूँ। उस दिन उठ खड़े होते हैं तो फिर आपके अंदर वो शक्ति आ जाती है ना, वो शक्ति से फिर आप चाहें जो कुछ भी कर सकते हैं तो कर लेता है इंसान। कभी ऐसा आता है ज़िंदगी में कि लगता है अब कुछ नहीं बचा, लेकिन जब आगे बढ़ जाओ ना, उसी चीज़ को फिर से पीछे कभी देखो ना, तो लगता है कि ये तो कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं थी, हम इसे बनाए थे बड़ा बात। या ठोकरें आती हैं कभी कभी, बहुत बड़ी बातें भी हो जाती है, तो लगता है कि हाँ वो मतलब आज उस ठोकरों को लेके लगता है पहाड़ टूट गया है, पर कल उस ठोकरों से जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो आप ये सोचते हो कि ठीक ही था कि आया लाइफ में, अगर नहीं आया होता तो लोगों की पहचान नहीं होती, लोगों से हम इतना दूर नहीं होते, क्योंकि लोगों के इर्द गिर्द घूमो तब तक आप में असली ताकत वो नहीं होती जो कि अकेलापन में आपको ताकत मिलती है। हम लोग अकेलापन को ना बहुत वो समझ लेते हैं, लेकिन अकेलापन वो ताकत देती है ना कि फिर उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। जब कभी भी किसी दुख से बाहर निकल जाओ, पीछे मुड़ के देखो, तो यही लगता है कि ठीक हुआ मेरे जीवन में ये दुख आया। उस समय बहुत बुरा लगा था, लेकिन ये दुख नहीं आया होता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो कभी कभी हम लोगों के चलते डर जाते हैं, लोगों के चलते खुश मतलब जैसे ये सोचते हैं कि मैं ये काम करूँगी तो फला गुस्सा हो जाएगा, चिल्ला गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जब कोई कष्ट आता है ना, तो उस समय ऐसा इंसान सोचता है कि अब हमें किसी का परवाह नहीं है, लोग क्या कहेंगे, कुछ भी कहें ना कहें, हम अपने लिए जिएंगे। अपने डिसीजन लेना इंसान सीख जाता है, कड़े फैसले लेने सीख जाता है, अपने इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है। तो कभी भी कोई भी बुरी परिस्थितियाँ आए ना, तो इंसान को हर परिस्थितियों का, हर बुरी चीज़ों का भी समाधान होता है। तब कभी भी ना जब बुरी परिस्थितियाँ आए ना, तो उस दिन इंसान को यही सोचना चाहिए कि शायद ये मेरे भले के लिए ही आया हो और इसमें हमारी कुछ अच्छाई ही होगी, क्योंकि यूनिवर्स ना कुछ सब कुछ ऐसे नहीं देता। अगर कहीं आपको मतलब गर्त में गिराया है ना, तो कहीं न कहीं आपके भले के लिए ही गिराया है। हो सकता है उससे बहुत अच्छी लाइफ आपकी हो जाए कि जो आप जी रहे थे, उससे बहुत बेहतर लाइफ उस ठोकरों से हो जाए। तो हर चीज़ में, हर दर्द के पीछे एक वो भी छुपा होता है, और हर बुरी परिस्थितियों के बाद से अच्छी परिस्थितियाँ इंसान की आती हैं, चाहे वो ठोकरों से खा के सीखे, चाहे कैसे भी सीखे, लेकिन आता है। यही है कि उस समय इंसान के अंदर धैर्य नहीं होता है कि इंसान सीख पाए कि हाँ कुछ ये चीज़ भी टल जाएगा। कभी भी ना जब बहुत ज़्यादा मतलब माइंड ख़राब हो जाए, या फिर ये लगे कि नहीं अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, तो आप बड़े आराम से बस ये सोचना कभी भी ना कि ये दिन भी टल जाएगा।
मैंने ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ अपने लाइफ में देखी है ना कि बस लगा है कि अब कुछ नहीं बना है बचा है, अब ले जान निकल जाएगी लग रहा है। ऐसी-ऐसी परिस्थितियाँ हमने देखा है। उस समय हमने यही सोचा कि ठीक है थोड़ी देर रोया, गाया, लेकिन फिर सोचा कि ये दिन भी टल जाएँगे, तो वो थोड़ा-सा हल्का लगने लगा। तो यहाँ पे हमारा खाना-पीना बन चुका था और मैंने बिना बॉयल किए छोले बनाए थे पर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे थे मुझे। तो अब मैं ऐसे ही बनाया करूँगी क्योंकि पता नहीं क्यों बॉयल जब कर रहे हैं तो चने का महक आ रहा है तो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा आजकल। तो उसके बाद से लाइट कट गया था फिर से और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो हमारा मतलब लाइट उट कट गया था तो आज हम थोड़ा-सा ना लाइट नहीं था तो अंधेरे में उठ के करते क्या, तो थोड़ा-सा मेरा लेट हो गया है मतलब उजाला हो ही गया था। तो मैं नहाई धोई और आई तो देखी तो लाइट आया था तो मोबाइल चार्ज में लगा के वहीं थोड़ा-सा रिकॉर्ड कर ली। तो बाकी झाड़ू पोछा तो सब कुछ हो ही चुका था, पूजा पाठ बाकी था। हमने बाल को किया था शैम्पू, तो फिर कंघी कर लेंगे यहाँ और कंघी करने के बाद से क्योंकि मेरे बाल जब सूख जाते हैं तो बहुत ज़्यादा बाल निकलता है और पानी मतलब तौलिया वगैरह बांध के बाल को पूजा करो ना, बहुत सिर भारी हो जाता है, बाल टूटते हैं तो दुखता है। तो इसलिए मैं वैसे ही थोड़ा-सा सुलझा ले रही हूँ और फिर से मैं ऊपर कर लूँगी। जब लेटती उठती हूँ तब खोल के छोड़ देती हूँ तो सूख जाता है। तो कंघी करके सिंदूर, वैसे तो मैं सिंदूर लगा के नीचे से ही आई थी लेकिन कंघी करते हैं तो सिंदूर लगाना ज़रूरी होता है। फिर पूजा पाठ करेंगे और इतने ज़्यादा इस टाइम बाल टूट रहे हैं ना, सच बताऊँ नीचे देखो आप लोग कितने ज़्यादा मेरे बाल टूट रहे हैं, जैसे लग रहा है कि मन क्या ही हो जाएगा। सारे बाल झड़ गए और कोई कुछ भी कर लो इसके लिए, कोई निदान कर लो, इसमें सुधार नहीं हो रहा है बाल टूटने में। तो फिर से मैं आ गई थी, ठाकुर जी को उठा के पहले ही बिठा दी थी वहाँ पे, तब मैं आ गई हूँ पूजा करने। और जब पूजा में लेट हो जाता है ना तो मन नहीं लगता है मेरा, तो आज तो मजबूरी में पूजा में लेट हुआ है क्योंकि उठ तो मैं गई थी अपने टाइम से, योगा एक्सरसाइज बाहर बैठ के की, लेकिन काम कैसे अंधेरे में कोई करेगा। तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज था तो इस चक्कर में जब उजाला हुआ तब मैंने मतलब हल्का-हल्का उजाला हो गया तभी मैंने झाड़ू वगैरह लगाना शुरू किया था। इसीलिए थोड़ा-सा लेट हो गया है। फिर भी अभी 6:30 ही हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ना कि पूजा हमेशा जल्दी होनी चाहिए और जब मैं उजाला होते-होते पूजा पाठ कर लेती हूँ तो मेरे मन में एक अलग सी शांति होती है। तो ठाकुर जी को नहलाएँ-धुलाएँगे और उसके बाद से दूध गर्म करके लाके इनको देंगे। तो पहले पूजा निपटा लेते हैं और बाहर पूजा मैं अब कर लूँगी अभी। बाहर पूजा का मैंने कुछ भी नहीं शूट किया क्योंकि जब मोबाइल एक बार स्टैंड पे लग जाता है तो बार-बार बाहर ले जाने में दिक्कत लगती है। तो इसीलिए मैं बाहर का कुछ भी नहीं शूट की हूँ। तो फ्रेंड्स कभी भी आपकी ज़िंदगी में भी ना कभी उतार-चढ़ाव आए ना, ये सबके जीवन में एक टाइम आता है कि आता ही है। तो कभी भी जीवन में उतार-चढ़ाव आए ना या कोई भी बुरी परिस्थितियों में अगर आप हो, ये एक वर्ड जो होता है ना इतनी मतलब आपको शक्ति देती है। मैंने इसको आज़माया है। कभी भी दुःख के दिन में हो आप, कोई भी बुरी परिस्थितियाँ आ जाएँ, आप ये ज़रूर सोच लेना कि ये दिन भी टल जाएगा और देखना कितनी आसानी से फिर ये दिन टल जाते हैं और आप उस उस पल में आप बस ये सीखिए कि इससे मैं क्या सीख सकता हूँ, इस इन बुरे दिनों से मैं क्या सीख सकता हूँ। अगर आप जो भी सीखिए ना फिर उसे नोट डाउन कहीं कर लीजिए, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत कामयाब मतलब बहुत काम आएँगे। तो हर परिस्थितियाँ कोई भी परिस्थितियाँ ऐसे ही नहीं आती हैं।
आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, वो आपके भले के लिए आती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कंफर्ट जोन में होते हैं या फिर किसी को खुश करने के चक्कर में कि ठीक है ये काम कोई मना कर रहा है मत करो तो नहीं करता, जबकि उसकी दिली इच्छा होती है करने के लिए, लेकिन इंसान नहीं करता। लेकिन जब बुरी परिस्थितियाँ आती हैं तो इंसान अपना डिसीज़न लेना सीख जाता है और फिर किसी की परवाह न करते हुए अपना सीख जाता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ब्लॉग को करेंगे एंड। अगर आप सबको ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूर ही फुल वॉच कीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग वॉच करके छोड़ देते हैं ना तो वीडियो का इम्प्रेशन पूरा ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप सबको ये ब्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।